मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। आम लोगों को जागरूक करने के लिए सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजाए जाएंगे। 23 मार्च को सुबह 11 बजे सायरन बजने के बाद रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव मामलों का औसत 20 से ज्यादा है, वहां सभी त्योहारों और सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या को सीमित किया गया। इसके साथ ही जुलूस और मेले पर प्रतिबंध लगाया गया है। जन सुनवाई के कार्यक्रम को कलेक्टर 30 अप्रैल तक स्थगित कर सकते हैं। तो वहीं अशोकनगर में होने वाला करीला माता मेला भी आयोजित नहीं किया जाएगा। बिना मास्क के जुर्माना भुगतने वाले लोगों को मास्क बांटे जाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदौर से शैलेंद्र और जबलपुर से कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी भोपाल की बात करें राहुल, तो कल सायरन बजेंगे। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में सायरन बजाए जाएंगे। पहले थाली बजाई गई थी इसी महीने की अगर हम बात करें और पिछले साल की, और इस साल अब सायरन बजेगा मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में। यही अपील है कि मास्क लगाएं, क्योंकि जो अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम हो रहे थे मध्य प्रदेश में जो आयोजित किए जा रहे थे उनको भी अब रोका जा रहा है। हालात खराब होते जा रहे हैं, उनको सुधारने की अब जरूरत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। आप सही कह रही हैं जिया कि यदि देखा जाए तो हालात खराब होते जा रहे हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप यदि भोपाल की खास तौर पे बात करें तो भोपाल में जिस तरीके का संक्रमण रेट देखने को मिल रहा है, लगातार 350 से ऊपर यहाँ पे संक्रमितों की संख्या यहाँ पर आ रही है। यही कारण है कि सरकार के लिए परेशानियों का सबब है। और इसी वजह से कल शाम में भी मुख्यमंत्री ने एक बैठक की थी कोरोना को लेकर के, और साथ में आज सुबह में भी क्राइसिस ग्रुप की एक बैठक वहां पर मुख्यमंत्री ने ली थी। फैसला ये लिया गया है कि जितने जो भवन हैं, वो भवन हैं या जो सरकारी वाहन हैं, उन सभी पे सायरन लगे हुए हैं। उन सायरन को बजाया जाएगा 11 बजे सुबह और शाम के 7 बजे। ये रविवार तक डेली ये सायरन बजाए जाएंगे। कल से इसकी शुरुआत हो रही है, 23 तारीख से शुरुआत हो रही है और इसको 2 मिनट के लिए वहां पर बजाया जाएगा। 2 मिनट के लिए सायरन यहां पर बजा करके लोगों से एक प्लेज, लोगों से एक गुजारिश ये की जाएगी सरकार की तरफ से कि यहाँ पर मास्क लगाना जरूरी है। और जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उसमें खास तौर पे यदि कहा जाए तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो जब भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएं या कहीं पर भी जाएं तो वहां पर मास्क जरूर यहाँ पर लोग लगाएं। इसकी ही गुजारिश एक सरकार की तरफ से की जाएगी। साथ ही साथ जहां पे 20 से ज्यादा संक्रमित आ रहे हैं उसमें तमाम, क्योंकि त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में पाबंदियां यहाँ पर संक्रमण रेट जो प्रतिदिन 20 से ज्यादा जहां पे आ रहा है वहां पर क्राउड जो जनता है उसको सीमित रखा जाए। वहां पे आयोजन, बड़े आयोजन न किया जाए। राहुल, और इस सख्ती की जरूरत भी नजर आती है क्योंकि लापरवाही देखने को मिल रही है, सावधानी देखने को नहीं मिल रही है। अपील हमारी यही है कि लोग सावधानी बरतें, नियमों का, गाइडलाइंस का पालन करें। इंदौर से शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं और इंदौर सी की अगर हम बात करें शैलेंद्र, तो संकल्प लिया जाएगा कल यहां पर भी और सावधानी बरतने की बात की जाएगी, लेकिन साथ साथ प्रशासन की तरफ से सख्ती भी बरती जा रही है और बहुत जरूरी भी हो गया है अब हालातों को देखते हुए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से अगर हम बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के इन महीनों की और जनवरी की भी, तो ये वो महीने थे जहां प्रशासन ने जो कार्रवाइयां बंद कर दी थी, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कार्रवाइयां हों या फिर मास्क जो बगल लगा के घूम रहे थे उनकी हो। और इसी दौरान स्कूल, कॉलेज से लेकर शॉपिंग मॉल्स और विभिन्न पार्क वगैरह है वो खुले थे। और यही कारण है कि लोग जो है वो लापरवाह हो गए थे और उसके पीछे वजह थी कि उनको ये लगा था कि कोरोना का संक्रमण दर जो है वो बेहद ही कम हो गया है। लेकिन जिस तरीके से मार्च के महीने में संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ना शुरू हुई और 100 से लेकर अब जो है वो 356 तक पहुंच गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताती हैं कि लापरवाही कितनी ज़्यादा बढ़ती गई है और उसी का ये दुष्परिणाम है कि इंदौर में नाइट कर्फ्यू जारी है और इसके अलावा प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन भी घोषित किया जा रहा है। तो प्रशासन तो अपने स्तर पर लगातार कार्रवाइयाँ कर रहा है, चाहे बाजार में जो लोग बगैर मास्क के घूमते हो उनके ऊपर हो या जो विभिन्न प्रतिष्ठान हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग के
निवारण को लेकर हो या मास्क पहनने को लेकर, प्रशासन अपने स्तर पर लगातार कार्रवाइयां करता रहा। आज जिस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक हुई उसके बाद जो है यहाँ के जिला अधिकारियों का भी साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है उसका अक्षरशः पालन कराना बहुत आवश्यक है और उसके लिए अब जो है पूरी तरीके से सख्ती बरती जाएगी। पहले कुछ दिनों तक समझाइश दी गई, लेकिन जो लोग समझाइश के बाद नहीं माने हैं उन पर अब सख्ती की जा रही है। और सबसे ज्यादा जो एहतियात बरतने की आवश्यकता है वो है यातायात के साधनों पर, चाहे वह बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो। इस तरीके से इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि अभी जो लोग भी महाराष्ट्र से बसें तो परिवहन पूरी तरीके से बंद ही है, जो लोग भी निजी वाहनों से आ रहे हैं उनकी तो जो लोग यात्रा कर रहे हैं उन्हें ये नियम जानना, जागरूक होना बेहद जरूरी है, नहीं तो परेशानी उन्हें हो सकती है। हालांकि लगातार हमारी भी यही अपील है कि मास्क पहने और सुरक्षित रहें। जी मीडिया संवाददाता कर्ण मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। कर्ण, नई गाइडलाइंस के मुताबिक किस तरह से बदलाव अब देखने को मिल रहे हैं? हालांकि कल की भी हम बात करें तो कल सायरन बजाकर संकल्प जो दिलाया जाएगा, उसके बाद रोको टोको अभियान चलाने की शुरुआत सरकार करने जा रही है एक बार फिर। देखिए बिल्कुल, ये जो कल से अभियान शुरू होने जा रहा है ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहा जाए तो जनता के अंदर एक जागरूकता का भरा संदेश रहेगा कि लोग कोविड-19 एडवाइजरी के जो नियमावली है उसका पूरी तरह से पालन करें। यदि हम थोड़े से फ्लैशबैक में जाएं तो बीते एक साल के अंदर जबलपुर शहर के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूला गया है और इसके पीछे वजह यही है कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, मास्क नहीं लगाया है। और कल के यदि हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो लॉकडाउन वाले दिन भी 1433 लोगों से तकरीबन 1.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। ऐसे में ये सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण खड़ा होता है कि जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं नियमों की अवहेलना की है और यही वजह है कि जुर्माने की राशि तो वसूल ली गई, लेकिन उस जुर्माने का खामियाजा जो है वो आज शहर को लॉकडाउन जैसी तस्वीर को बीते दिन देखना पड़ा और प्रत्येक रविवार अब ये लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। और सबसे मुख्य चीज जो रहने वाली है आने वाले वक्त में, चूंकि जबलपुर में 20 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, हर दिन 1 सैकड़ा से अधिक मरीजों का सामना शहरवासियों को करना पड़ रहा है, जो लगातार संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में शहर के अंदर होने वाले आयोजनों पर प्रशासन की नजर बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीते वर्ष भी शहर के नगर निगम उपायुक्त महोदय द्वारा एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जो कि पूरी तरह से सरकारी हुक्मरान होने के बावजूद प्रशासन अपनी तरफ से अपने कदम उठा रहा है। लोगों को ये डिसाइड करना है कि उन्हें संकल्प लेना है, मास्क लगाना है, सावधानी बरतनी है या फिर संक्रमित होना है। सुरक्षित रहें, हमारी यही अपील है। लगातार बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, गाइडलाइंस का पालन करें, अपने आप को और अपने समाज को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप तीनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।